अच्छा नाज़रीन, अब जो आपको एक ख़बर देना मकसूद था वो है पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के मैदान में आगे बढ़ना चाहता है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तश्कील दी गई। उसका नाज़रीन स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र जो बनाया गया है चैंगपेंग ज़ाओ, जो एक चाइनीज़ नयाद कैनेडियन है। फिर उन्होंने वहाँ पे बाइनेंस नामी जो बचा जानता है क्रिप्टो से दिलचस्पी रखने वाला, मेरा ख्याल क्रिप्टो की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, उसके CEO तक पहुँच गए। चैंगपेंग याओ को प्यार से सीजी भी कहा जाता है, CZ भी कहा जाता है। अब सीजी साहब को पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब अंदाज में बुला के उनको पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो बात आपको बताना है वो ये है कि किस तरह पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और नून लीग जो है उनमें एक दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। वो ये है नाज़रीन, जो SIFC है, जिस पर कोई शक की बात नहीं है कि उस पर हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनका गलबा है और सियासतदानों का बहुत कम अमल दखल है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है नाज़रीन, वो इस पर पहले ही क्रिप्टो पर काम कर रही थी, ठीक है। अचानक फिर इनको स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया गया सीजी साहब को। अब सीजी की थोड़ी सी बैकग्राउंड को भी नाज़रीन देख लीजिएगा। सीजी साहब जो हैं तो यानी उनमें बाइनेंस जो बहुत बड़ा उनका नाम है, उसको इस इंडस्ट्री का किंग भी कहा जाता है, इस शोबे। लेकिन उन पर मुख्तलिफ फिर बेकायदगियों के और बेज़ाब्तगियों के और कुछ ज़ाती किरदार के हवाले से भी इल्ज़ामात लगे जो प्रूव भी हुए, जिनमें उन्होंने शायद एक मामले में $4.3 अरब का जुर्माना भी भरा। फिर अप्रैल 2024 को उनको 4 महीने की सज़ा भी काटनी पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी लगे उन पर, फिर उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात भी लगे। इन तमाम इल्ज़ामात से उनकी शख्सियत जो है वो भरी पड़ी है सीजी साहब की भी, लेकिन एक तरफ वो अपने शोबे के भी माहिर हैं। तो उनको जिस शख्सियत ने यहाँ ला के तो एडवाइज़र लगा दिया इस काउंसिल का, उसकी वजह से नाज़रीन ये जो दो ताकतें हैं, एक हमारे ताकतवर हल्के हैं, वो कौन थे? वो हजूरे वाला हमारे समधी साहब, इस मुल्क के समधी साहब, जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको बार बार बताया जाता है कि आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो ये बात मानते हैं, उनका दिल नहीं मानता, वो बार बार टांग अड़ाते हैं। और इस मामले में भी नाज़रीन ये जो सीजी साहब है, चैंगपेंग याओ साहब जो है, इनकी और समधी साहब की पुरानी दोस्ती, पुराना ताल्लुक़ भी है। अब मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि जब ये एक बार समधी साहब जो है ये UAE में शदीद दबाव में आ गए थे, तो चाइनीज़ बैंकों के साथ जो लोन लिए हुए थे, ज़ाती ख़ानदानी लोन जो थे, वो रीशेड्यूल करवाने में भी सीजी साहब ने बड़ा रोल प्ले किया था। तो इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है। और नाज़रीन, दूसरी अहम बात जो आप अपने ज़हन में रखें, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है या डिजिटल करेंसी जो है बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, वहाँ ये भी ज़हन में रखें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी बहुत बड़ा ज़रिया बन चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा एक हथियार या टूल बन चुका है। अब नाज़रीन पता ये है, SIFC जो पहले से इस पे काम करती है, उसको भी अचानक पता चलता है कि सीजी साहब जो है वो उसको एडवाइज़र बना दिया गया है। काम ये SIFC कर रही थी इस पर पहले। SIFC भी शशदर रह गई कि ये क्या हो गया है अचानक। अच्छा, यहाँ पे जब मुलाकातें करवाई गई और यहाँ पे शाही किले में गालबन बाकायदा वो लाहौर का कल्चर दिखाया गया सीजी साहब को, उसमें समधी साहब के साहबजादे भी शरीक थे। समधी साहब के साहबजादे जो हैं वो न जाने किस कैपेसिटी में, समधी साहब चलो खुद तो किसी न किसी कैपेसिटी में अपनी कैपेसिटी खुद ही बना लेते हैं, समधी साहब के जो साहबजादे हैं वो न जाने किस कैपेसिटी में, जो सारे माली मामलात भी देखते हैं, पूरी फैमिली के माली मामलात भी कई हवालों से देखते हैं, उन्होंने क्या किया कि वो 2 बार स्टेट बैंक में जाके फुल फ्लेज मीटिंग अटेंड कर चुके हैं इस हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, जो न 3 में है न 13 में है। सवाल किया जा सकता है कि वो साहबजादे समधी साहब के बेटे जो हैं वो किस हैसियत में इन मीटिंग्स में शरीक हुए हैं। मुबैना तौर पे उन मीटिंग्स में गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। लाहौर में जो एक बड़ा क्लोज मीटिंग थी उसमें भी समधी साहब भी मौजूद है, समधी साहब के साहबजादे भी मौजूद। अब नाज़रीन ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है SIFC की तरफ से कि ये इनका एक ऐसी दागदार शख्सियत तकर्रुर जो है एडवाइज़र के तौर पे कैसे हो गया है SIFC को पूछे बगैर। अब जब समधी साहब को और समधी साहब के बेटे को पता चला, ये तो वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता, तो फिर वज़ीर आज़म साहब पर जब मुक़्तदर हल्कों की तरफ से दबाव आया तो इनको फिक्र पड़ गई समधी साहब को कि कहीं उन्हें दोबारा एडवाइज़री रोल से हटा ना दिया जाए। तो बताया ये जाता है
कि समदी साहब के बेटे जो हैं वो अपनी साली के पास पहुंच गए और उन्होंने वजीर आजम हाउस की जो तगड़ी तरीन शख्सियत है वजीर आजम हाउस में, उनको अपने मोबाइल से उनको फ़ोन करवाया। उनसे दरख्वास्त की गई कि आप वजीर आजम साहब को समझाएं, इनकी तकर्री को ना छेड़ें, इस मामले को जो हो गया है बस वो हो गया। अब लोग इस पे तरह तरह के इतराज़ात उठा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब इकट्ठे दौरा भी किया है, पता नहीं वहाँ पे बात हुई है या नहीं हुई, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। अब देखें आने वाले दिनों में क्या बनता है नाज़रीन।